क्या आपको याद है आज से 9 साल पहले जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो अब की मंत्री और तब की विपक्ष नेता स्मृति ईरानी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजी थी। आज वही स्मृति ईरानी एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं। कठुआ, उन्नाव और अब जो हाथरस की घटना हुई है, इन सभी घटनाओं में स्मृति ईरानी मानो उनकी स्मृति जैसे गायब हो, इस तरह से पेश आ रही है। वैसे बीजेपी के लोगों से हमें ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने कठुआ और उन्नाव मामले में जो देखा है कि जहां आरोपी के समर्थन में ही बीजेपी के विधायक मोर्चा निकाल रहे हो, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह हमारे हाथरस की पीड़ित बहन के लिए अपनी आवाज उठाएंगे। यहाँ पीड़ित के लिए आवाज उठाने के लिए भी एक सिलेक्टिवनेस लोगों में है कि पीड़ित किस जाति से, किस धर्म से, किस विचारधारा से जुड़ा है, उसे उसके आधार पर उस पर बयान क्या देना है, यह तय होता है। महाराष्ट्र के बीजेपी की प्रवक्ता आज के एक टीवी डिबेट में वह हमसे कह रही थी कि हमने कंगना को सुरक्षा दी क्योंकि वह राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती है। ये सोचने वाली बात है कि कोई सेलिब्रिटी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है इसलिए उसे Y+ सुरक्षा दी जाएगी, और हम जैसे अगर आम नागरिक है तो उनके जीवन की, उनकी जीवित की कोई सुरक्षा, कोई सुविधा नहीं होगी। ये कहाँ की गवर्नमेंट है, ये कौन सा न्याय है? सोचना पड़ेगा इस बारे में। योगी आदित्य और उनके सभी नुमाइंदों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या यूपी में असल में क्या कोई कानून नाम की व्यवस्था है भी या नहीं। जो लोग पालघर में किसी साधु की हत्या हुई इसकी मात्र आशंका से आग बबूला हो उठते हैं, वही लोग यूपी में मठ में साधु की हत्या होती है उस पर क्यों चुप्पी साधे रहते हैं, वह क्यों बात नहीं करते। जो लोग सेलिब्रिटी कंगना राणावत के लिए Y+ सुरक्षा और उसे झांसी की रानी का खिताब देने पर तुलते हैं, वही लोग आसिफा हो या कल की मनीषा वाल्मीकि हो, इन सभी के न्याय के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते। क्या इन लोगों से हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? भाई और बहनों, इस पर सोचना पड़ेगा। और मात्र निषेध करने से, मात्र इस बात की कड़ी निंदा करने से काम न चलेगा। इसके लिए एक घना जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। उम्मीद है आप साथ देंगे।